Hello friends, welcome back to my channel. Yes, I am here again with the new topic erosion. Erosion, what is erosion? When a metal kept in a contact with air, किसी मेटल को हम लोग एयर के मतलब कांटेक्ट में रख देंगे तब क्या होता है, वहाँ पर उसकी परत में रिएक्शन होने लगता है, ऑक्साइड्स बैठने लगते हैं, सल्फाइड्स बैठने लगते हैं या कार्बोनेट की परत जम जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एरोजन. ओके, ये एक्चुअल में होता क्या है, एरोजन सरफेस डिटोरिएशन ऑफ मेटल. इट मीन्स क्या होता है कि इसका ऊपरी परत को खराब कर देता है. ओके, मेटालिक लस्टर इज लॉस. मेटालिक लस्टर इट मीन्स कि जो मेटल का मेन प्रॉपर्टी क्या है, वो लस्टरस होते हैं, शाइनी होते हैं. तो एरोजन की वजह से वो अपना जो शाइनी है वो खो देते हैं, शाइन है वो लूज कर देते हैं. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट. इसके परत में ऑक्साइड या बन जाता है या फिर सल्फाइड बन जाता है या फिर कार्बोनेट बन जाता है तो क्या होता है, ये अपना मेटालिक लस्टर लॉस कर देते हैं. एरोजन दो तरह के होते हैं. फर्स्ट होते हैं रस्टिंग, दूसरे होते हैं टार्निशिंग. तो आइए पहला देखते हैं हम लोग रस्टिंग. रस्टिंग होता है क्या कि जंग लग जाना. जैसे आयरन हुआ, आयरन में आप लोग सुने होंगे कि जंग लग जाता है. आयरन का ओरिजिनल कलर तो होता है सिल्वर ग्रे मेटल, लेकिन जब ये कॉन्टैक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तब ये क्या हो जाता है, एरोजन हो जाता है, जंग लगने लगता है. मेड नॉन स्टिकी ब्रिटल सब्सटेंस विच कैन ब्रेक इजली. अब यहाँ पर जो ऑक्साइड जो बैठ जाते हैं, यहाँ पे ऑक्साइड जो बैठ जाते हैं वो ऐसे होते हैं, एक लेयर होते हैं और जंग लगते 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 वो क्या हो जाते हैं कि वो कठोर हो जाते हैं, स्टिकी नहीं रहते, कठोर रहते हैं, ब्रिटल होते हैं, जो कि तोड़ने पे आसानी से टूट जाते हैं. आप तो देखे होंगे कि लोहा जो है उसमें जंग लग के वो टूट जाता है. क्यों टूट जाता है, वो एयर के कॉन्टैक्ट में रह के उसके ऊपर लेयर बैठ जाता है, जंग लग जाता है और वो क्या होता है, ब्रिटल हो जाता है और वो टूट जाता है. ओके, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, टार्निशिंग. टार्निशिंग होता क्या है, टार्निशिंग जो है वो एक मेटल है, उसके ऊपर एक चिपचिपी सी परत जम जाती है, उसको कहते हैं हम लोग टार्निशिंग. चिपचिपी रहती है ना, स्टिकी रहती है, वो परत जम जाती है, उसको हम कहते हैं टार्निशिंग. अब ये टार्निशिंग किस में होता है, कॉपर में होता है, एल्यूमिनियम में होता है, जिंक में होता है, मैग्नीशियम में होता है एंड सिल्वर में होता है. कॉपर में ऐसा, कॉपर का रियल कलर ऐसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है ना. जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, व्हेन इट कम्स इन द कांटेक्ट विथ एयर इट मेक स्टिकी कवर ऑन कॉपर. ये कॉपर के ऊपर एक स्टिकी सा कवर बैठा देता है, लेयर बैठा देता है और इस लेयर का नाम क्या होता है, पटीना. इस लेयर का नाम क्या है, पटीना. इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है. इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जब भी तांबे का बर्तन होता होगा उसमें ग्रीन कलर का कुछ लग जाता है, ग्रीन 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 ग्रीन, तो वो क्या होता है, इट मीन्स कि उसमें क्या हो रहा है, लेयर बैठ गया, ऑक्सीडाइज हो गया है वो और उसमें लेयर बैठ गया जिसका नाम है पटीना. पटीना इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर. पटीना जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर भी कहलाता है. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हल्का ग्रीन कलर का क्यों दिखता है, इसी वजह से कॉपर के ऊपर एयर के कांटेक्ट में रहते हुए कॉपर के ऊपर परत जम जाती है, उस परत को हम लोग पटीना कहते हैं और वो ग्रीन कलर की होती है. ओके, सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एरोजन इज ब्लैक लेयर कोटेड ऑन सिल्वर. जब सिल्वर बहुत दिन, जैसे कि हम लोग सिल्वर का पायल पहनते हैं तो क्या होता है, काले रंग का हो जाता है. क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपने ऊपर ब्लैक कलर का लेयर बैठा लेता है. ठीक है, हम लोग मैग्नीशियम, हम लोग एक्टिविटी 1.1 में पढ़े होंगे कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन लेते हैं
और उसको हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर जो लेयर जमा हुआ है, इरोजन जमा हुआ है, उसको हम लोग हटा सकें। ओके, उसी तरह सेम जिंक एंड एल्यूमिनियम में भी होता है। ओके, रेंसिडिटी, ये रेंसिडिटी क्या होता है? आप लोग जब भी देखे होंगे कि कोई भी पैकेट वाला फूड होता है, जब आप उसको ओपन करते हो और उस दिन छोड़ देते हो तो वो क्या होता है, वो गीला हो जाता है और खाने में अच्छा नहीं लगता है ना। टेस्ट उसका चेंज हो जाता है और उसमें से स्मेल भी आने लगती है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, वो जो खाना है हमारा वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो जो फैट एंड ऑयल्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रेंसिड। ओके, अब आइए देखते हैं। व्हेन फैट एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। नाइट्रोजन गैस आर यूज्ड टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। हम लोग देखते होंगे पैकेट वाले फूड में उसमें बहुत सारा गैस भरा हुआ रहता है। तो वो गैस क्या होता है, वो नाइट्रोजन गैस ही होता है। वो ये नाइट्रोजन गैस ही होता है ताकि वो क्या होता है, वो चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से रोक सके। ओके, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।